स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद अनूप में। आज हम लोग बिहार सिविल कोड क्लर्क से रिलेटेड महत्वपूर्ण सूचनाएं देखने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम होने के बाद सभी स्टूडेंट का एक मन में ख्याल होता है कि पीटी का कट ऑफ कितना जाने वाला है, मेंस का सिलेबस क्या है, इंटरव्यू क्या है और किसका किसका पीटी होगा, मेंस का तैयारी करें या नहीं करें और मेंस की तैयारी करना चाहिए किसको किसको, और सभी जानकारी जो होगा आपका एक वीडियो में हम लोग कंप्लीट देखने वाले हैं। और फाइनल सिलेक्शन कितने नंबर पर होगा और कितने लोग एग्ज़ाम दिए हैं, ऑफिशियल डाटा के साथ आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो प्लीज़ यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस जो है, क्लर्क का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है आपका। तो क्लर्क का सिलेक्शन प्रोसेस आपका हो जाता है कि पीटी जो है, पीटी वो एमसीक्यू में आप लोगों को पूछा गया था, पीटी जो है एमसीक्यू में पूछा गया था। और मेंस जो होने वाला है आप लोगों का, मेंस जो होने वाला है वो रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा और 90 नंबर का होने वाला है आप लोगों का। रिटन टेस्ट 90 नंबर का होने वाला है। और वो रिटन टेस्ट जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू भी हो सकता है। एमसीक्यू जो है, एमसीक्यू आप लोगों का हो सकता है, एमसीक्यू हो सकता है और ये डिस्क्रिप्टिव होगा आप लोगों का। इंटरव्यू जो होने वाला है 10 नंबर का होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पीटी में किसका कितना नंबर होना चाहिए, किसको किसको मेंस का तैयारी करना चाहिए, किसको किसको मेंस का तैयारी करना चाहिए, पीटी में कितना नंबर आ रहा है, जो स्टूडेंट का कितना नंबर आ रहा है कि वो मेंस का तैयारी कर सके। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आप लोगों के लिए हम ऑफिशियल डाटा कलेक्ट करके लाए हैं यहाँ पे। इसके अनुसार हम लोग, इसके बेस पे आधार पे हम लोग देखेंगे कि इसका कट ऑफ कितना जाने वाला है। सबसे पहले देखिए आप लोग की टोटल जो फॉर्म अप्लाई हुआ था, दोस्त देखिए ये आपका ऑफिशियल डाटा हम कलेक्ट करके लाए हैं यहाँ पे। टोटल फॉर्म जो अप्लाई हुआ था आपका 5.5 लाख हुआ था। टोटल फॉर्म जो अप्लाई किया गया था स्टूडेंट द्वारा 5.5 लाख, और जो रिजेक्ट फॉर्म हुआ था आपका 1.8 लाख, 1.8 लाख आपका जो फॉर्म जो हुआ था रिजेक्ट हुआ था। तो टोटल फॉर्म कितना हो गया आपका 3.7 लाख। ये देखिए अप्रोक्सीमेट है, ये अप्रोक्सीमेट है आपका 3.7 लाख जो है टोटल वैलिड है, 3.7 लाख जो है टोटल वैलिड है। अगर हम मान के चलते हैं कि अगर हम इसमें मान के चलते हैं कि अगर 50% स्टूडेंट अगर अपीयर होंगे, एग्ज़ाम में अपीयर हुए होंगे 50%, या फिर अगर हम मान लेते हैं कि 60% भी अगर अपीयर हुए होंगे, तो आपका लगभग में ये 1.8 लाख स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं। यानी कि टोटल स्टूडेंट जो आपका, टोटल स्टूडेंट आपका अपीयर एग्ज़ाम में कितने होंगे, मान लेते हैं कि टोटल अगर 2 लाख भी मान लेके चलते हैं, 2 लाख इतना तो नहीं बढ़ेगा, यानी कि हाँ लगभग में मान लेते हैं हम कि 2 लाख भी एग्ज़ाम में अगर स्टूडेंट लोग अपीयर हुए होंगे, तो इसका पीटी का जो कट ऑफ जाने वाला है, पीटी का कट ऑफ जाने वाला है वो कितना जाएगा, पीटी का कट ऑफ कितना जाएगा और कौन कौन स्टूडेंट मेंस के लिए एलिजिबल होंगे और कितने नंबर के लिए एलिजिबल होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि किसका कितना नंबर आ रहा है और कितना नंबर होना चाहिए मेंस के लिए। तो देखिए दोस्तों, ये आपके पास हम लोग ऑफिशियल डाटा के अनुसार ये एक अनुमान हम लोग लगाए हैं, कि कट ऑफ जो होने वाला है वो आउट ऑफ 90 नंबर में होने वाला है। और 10 नंबर का जो होगा आपका इंटरव्यू होगा, 10 नंबर का जो होगा आपका इंटरव्यू होने वाला है। मान के चलिए कि अगर आप एसटी कैटेगरी से आते हैं, अगर आप एसटी कैटेगरी से आते हैं तो मान के चलिए कि आपका अगर 50 से 55 मार्क्स आ रहा है, 50 से 55 मार्क्स आ रहा है तो आप मेंस की तैयारी में लग जाइए। अगर 50 से 55 मार्क्स आ रहा है तो आप मेंस की तैयारी में लग जाइए। और अगर आप एससी कैटेगरी में आते हैं,
तो 55 से 60 मार्क्स आ रहा है तो आप मेंस की तैयारी में लग जाइए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आता है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो 60 से 65 मार्क्स, और जनरल में अगर जनरल में 65 से 70 मार्क्स। देखिए दोस्त, ये आपको ऑफिशियल डाटा के अनुसार हम लोग एक कट ऑफ का अनुमान लगाए हैं। इससे आपका 2 या 3 नंबर आगे पीछे हो सकता है, 2 या 3 नंबर हाई या लो हो सकता है, हाई या लो हो सकता है, लेकिन ये आपका एक अनुमान लगाया गया है कि इतना कट ऑफ जा सकता है प्रीवियस डाटा के अनुसार, और इस वाले डाटा के अनुसार हम लोग एक अनुमान लगाए हैं कि इतना कट ऑफ आपका जा सकता है। और 10 नंबर का आपका इंटरव्यू होने वाला है। अगर आप 90 मार्क्स में से 90 नंबर में से आपका एसटी कैटेगरी में आते हैं, और अगर आपका 50 से 55 आता है, एससी में आते हैं 55 से 60 आ रहा है, और ओबीसी में आते हैं 60 से 65 आ रहा है, और जनरल में आते हैं 65 से 70 आ रहा है, तो आप मेंस के अगर 2 या 3 नंबर आगे पीछे हो रहा है तो भी आप मेंस के तैयारी में लग जाइए, तो भी आप मेंस के तैयारी में लग जाइए, तो भी आप मेंस के तैयारी में लग जाइए। क्योंकि अगर देर हो जाएगा तो आप लोगों का ये डिस्क्रिप्टिव होने वाला है। मेंस जो होने वाला है आपका डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, मेंस जो होने वाला है डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, इसलिए आपका तैयारी स्ट्रांग होना चाहिए, इसलिए आपका तैयारी स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप पीटी में इतना मार्क्स स्कोर ला रहे हैं, आंसर की तो आप लोग चेक कर लिए होंगे, आंसर की तो आप लोग चेक कर लिए होंगे, और अगर मार्क्स आपका इतना आ रहा है, लगभग में 2 या 3 नंबर कम बेसी हो रहा है, तो भी आप मेंस के तैयारी में लग जाइए, आपका पीटी क्वालिफाई हो जाएगा। तो अगर पीटी आपका क्वालिफाई हो गया है, अगर पीटी आपका क्वालिफाई हो जाएगा तो फिर अगला क्या क्वेश्चन रहता है कि हम लोग को मेंस की अगर तैयारी करना है, या फिर आप लोगों का अगर पीटी क्वालिफाई हो जाएगा तो मेंस की तैयारी करना है। तो मेंस की तैयारी करना है तो भाई मेंस का सिलेबस क्या है, मेंस का सिलेबस क्या है, यानी कि रिटन टेस्ट जो होने वाला है उसका सिलेबस क्या होने वाला है आप लोगों को। तो देखिए, ये आप लोगों के सामने हम लाए हैं कलेक्ट करके कि रिटन टेस्ट का सिलेबस क्या है, रिटन टेस्ट जो होने वाला है हम लोगों का उसका सिलेबस क्या है। तो देखिए, आप लोगों का मैथ से 10 क्वेश्चन आने वाला है, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन, हिंदी से 20 मार्क्स, हिंदी से जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो 20 नंबर का, और इंग्लिश से क्वेश्चन जो आएगा वो 20 नंबर का आएगा। इंग्लिश से जो क्वेश्चन आने वाला है आपका 20 नंबर का, और हिंदी से भी क्वेश्चन जो आने वाला है 20 नंबर का। कंप्यूटर से देखिए क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा 15 नंबर का, कंप्यूटर से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका 15 मार्क्स का। और जीके और करंट अफेयर, जीके और करंट अफेयर से आपका 15 मार्क्स का पूछा जाएगा। यहाँ से अगर हम टोटल अगर जोड़ देते हैं, इसको अगर टोटल जोड़ देते हैं तो आपका कितना हो जाता है 90 नंबर। अगर यहाँ से अगर रिटन टेस्ट में अगर हम जोड़ दे रहे हैं टोटल तो कितना आ रहा है 90 नंबर। और 10 नंबर का आपका क्या हो जा रहा है इंटरव्यू, 10 नंबर का आप लोगों का क्या होगा इंटरव्यू। तो अगर यहाँ से टोटल मार्क्स अगर 90 नंबर का आपका रिटन टेस्ट हो गया और 10 नंबर का इंटरव्यू हो गया तो टोटल आपका कितना हो गया 100 मार्क्स, टोटल आपका कितना हो गया 100 मार्क्स। और इसी बेसिस के आधार पे आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन होने वाला है, 100 मार्क्स में आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। देखिए, अगर मैथमेटिक्स में 10 क्वेश्चन पूछने वाला हैं तो किस किस टॉपिक से क्वेश्चन उठाया जाएगा, रीजनिंग में 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो किस किस टॉपिक से उठाया जाएगा, और हिंदी में देखिए 20 क्वेश्चन पूछ रहा है, हिंदी में 20 क्वेश्चन पूछ रहा है, और इंग्लिश में 20 क्वेश्चन पूछ रहा है, कंप्यूटर में 15 क्वेश्चन, जीके और करंट अफेयर में 15 क्वेश्चन। तो किस किस टॉपिक से उठाया जाएगा, यानी कि टॉपिक क्या है, टॉपिक क्या है, यानी कि किस किस टॉपिक से पूछा जाएगा, आपका मैथ में पूछा जाएगा तो किस किस टॉपिक से पूछा जाएगा, तो सभी इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और अगर आप लोग पियोन का तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोग पियोन का तैयारी कर रहे हैं तो इसके बेस पे हम वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन चैनल में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जा करके आप लोग देख सकते हैं, लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग जा करके देख सकते हैं कि पियोन के बारे में सभी इम्पोर्टेंट जानकारी आप लोगों के बीच हम लोग रखे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपका ये सिलेबस जो है वो किस किस टॉपिक से क्वेश्चन उठाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये ऑफिशियल डाटा आप लोगों के सामने हम प्रोवाइड किए हैं, ये आपका बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया है।
ये देखिए बिहार सिविल कोड क्लर्क सिलेबस, बिहार सिविल कोड क्लर्क सिलेबस जो रिटन टेस्ट होने वाला है उसमें किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए इंग्लिश से जो आपका पूछा जाता है वो 20 नंबर का अभी हम लोग देखे हैं। हिंदी जो पूछा जाएगा आपका 20 मार्क्स का, हिंदी 20 मार्क्स का, और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर आपका 15 मार्क्स का, और मैथमेटिक्स जो है 10 मार्क्स का, और रीजनिंग जो है वो 10 मार्क्स का अभी हम लोग क्लियर कर चुके हैं इसको, और कंप्यूटर जो है वो 15 मार्क्स का आपका होने वाला है। तो देखिए इंग्लिश से अगर क्वेश्चन उठाया जाएगा तो किस टॉपिक से उठाया जाएगा, आपका लेटर राइटिंग होगा, ऐसे होगा, लेटर राइटिंग होगा, ऐसे होगा, प्रेसिक्स होगा, आपका कॉम्प्रिहेंसिव होगा और वोकैब होगा। और हिंदी में भी सेम है, जो आपका इंग्लिश वाले टॉपिक उठा रहा है सेम जो टॉपिक हो वो हिंदी में भी उठाया जाएगा, आपका सेम टॉपिक से हिंदी में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए लेटर राइटिंग है, ऐसे है, प्रेसिक्स है, और आपका कॉम्प्रिहेंशन है और वोकैब है। अब देखिए ये जनरल नॉलेज जो है करंट अफेयर से किस किस टॉपिक से उठाया जाएगा क्वेश्चन आपका, और जनरल नॉलेज से आपका देखिए हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, एवरीडे साइंस है, यानी कि दिन पर दिन जो होने वाला है साइंस में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घट रही है उसके ऊपर आपसे पूछा जाएगा। अगर यह पीडीएफ चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, अगर यह पीडीएफ आप लोग चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और मैथ में देखिए आपका बोर्ड मार्क्स का पूछा जाएगा, बोर्ड मार्क्स का आपका मैथ से पूछा जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन पूछा जाएगा, आप लोग ये देख सकते हैं पूरा पढ़ लिया। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क से पूछा जाएगा, टाइम एंड डिस्टेंस से पूछा जाएगा आपका। और ये देखिए आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग का किस टॉपिक से, बोर्ड ब्लड रिलेशन से आपका पूछा जाएगा, सीटिंग अरेंजमेंट से पूछा जाएगा। यही सब है आपका ये सिलेबस, इसी टॉपिक से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये कंप्यूटर बेसिस है, आप लोग पढ़ सकते हैं, इधर दिया गया है। तो देखिए जितना हो सके हम आप लोगों के बीच में लाने का प्रयास किए हैं। जो भी टॉपिक से कट ऑफ क्या है हम लोग देख चुके हैं, मेंस में सिलेबस क्या है देख चुके हैं हम लोग, इंटरव्यू जो होने वाला है आपका 10 नंबर का होने वाला है, और किसका किसका ओपीटी होगा, मेंस का तैयारी करना चाहिए नहीं, हम लोग बता चुके हैं। अगर एवरेज अब स्कोर अगर यूआर का हम मान के चलें, अगर 65 आ रहा है, 65 से 70, यूआर का 65 से 70, तो ज़रूर आप लोग इसी में अगर एससी एसटी या ओबीसी में आते हैं तो 3-3 नंबर कम करते चले जाइए, 3-3 4 नंबर कम करते चले जाइए। अगर आप ओबीसी हैं तो 3 नंबर कम कर दीजिए, अगर आप एससी हैं तो ओबीसी से 3 नंबर कम कर दीजिए, 3 या 4 नंबर, एसटी हैं तो एससी से 2 या 3 नंबर कम कर दीजिए। उसी बेसिस के आधार पर यूआर के अगर फाइनल अगर कट ऑफ देखें हम तो 65 से 70 के बीच में अगर आप यूआर कैटेगरी से आते हैं और 65 से 70 आपका अगर सही हो रहा है आंसर की में, और जानते हैं कि आप लोगों को मालूम होगा कि नेगेटिव नहीं है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अगर 65 से 70 आ रहा है तो आप मेंस के लिए पीटी आप लोग क्वालिफाई कर जाइएगा, मेंस के लिए एलिजिबल हैं, आप लोग मेंस का स्टडी कर दीजिए। और सभी जानकारी जो है एक वीडियो में हम लोग देखे हैं, फाइनल सिलेक्शन क्या होने वाला है। ये जो भी आपको महत्वपूर्ण जानकारी दिया गया है, जो भी जानकारी आप लोगों को दिया गया है, ये ऑफिशियल डाटा के अनुसार दिया गया है, ऑफिशियल डाटा के अनुसार दिया गया है। सो प्लीज़ अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।